नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अपूर्वा सिंह। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां चाचा भतीजे पर क्राइम ब्रांच का शिकंजा। ड्रग तस्करी मामले में क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई हुई है। शाही दरबार से यासीन को गिरफ्तार किया गया है। यासीन के पास मिला 1 ग्राम एमडी ड्रग। यासीन के चाचा के पास 2 ग्राम एमडी ड्रग्स मिला है। यासीन की गाड़ी से एक अवैध पिस्टल भी बरामद हुआ है। यासीन के मोबाइल में कई आपत्तिजनक वीडियो मिले हैं। लड़कों को बंद करके मारपीट के 20 से ज्यादा वीडियो सामने आए हैं। 2 गाड़ियों को क्राइम ब्रांच ने जब्त कर लिया है। पूछताछ में और खुलासे होने की संभावना जताई गई है। यासीन के मोबाइल में कई आपत्तिजनक वीडियो मिले हैं। लड़कों को बंद करके उनके साथ मारपीट करने का भी वीडियो सामने आया है। 2 गाड़ियों को क्राइम ब्रांच ने जब्त कर लिया है। चाचा भतीजे पर क्राइम ब्रांच का शिकंजा। ड्रग तस्करी मामले में क्राइम ब्रांच ने ये बड़ी कार्रवाई की है। यासीन के मोबाइल में कई आपत्तिजनक वीडियो भी सामने आए हैं। शाही दरबार से यासीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो चाचा भतीजे पर क्राइम ब्रांच का शिकंजा और दस्ता चला जा रहा है। शाही दरबार से यासीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। भोपाल से ये खबर, जहां ड्रग्स तस्करी मामले में क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई हुई है। यासीन के चाचा के पास 2 ग्राम एमडी ड्रग मिला है। और इसमें एक बड़ी अपडेट ये भी सामने आ रही है कि पुलिस को 5 दिन की रिमांड मिली है और इसमें 5 दिन की रिमांड के दौरान पुलिस कई और खुलासे भी इस पूरे मामले में करने वाली है। तो चाचा भतीजे पर क्राइम का शिकंजा। यासीन के मोबाइल से कई चौंकाने वाले खुलासे पुलिस को हुए हैं। ड्रग तस्करी मामले में क्राइम ब्रांच ने ये बड़ी कार्रवाई की है। चाचा भतीजे पर क्राइम ब्रांच का शिकंजा। तो ड्रग तस्करी मामले में चाचा भतीजे पर शिकंजा कसा है। शाही दरबार से यासीन को गिरफ्तार किया गया है और यासीन के पास से 1 ग्राम एमडी ड्रग मिला। ड्रग तस्करी मामले में यासीन की गिरफ्तारी हो गई है। दोनों आरोपियों को 5 दिन की रिमांड मिली है। आरोपी को रिमांड पर लेकर पहुंची है पुलिस और अब इस मामले में कई और एंगल से भी पूछताछ होगी दोनों आरोपियों से और कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। आपको बता दें कि क्राइम ब्रांच ने एक सनसनीखेज कार्रवाई में ड्रग तस्कर यासीन और उसके चाचा को गिरफ्तार कर लिया गया है। चाचा भतीजे पर यह कार्रवाई हुई है। शाही दरबार से यासीन को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के पास से एमडी ड्रग्स भी बरामद हुआ है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी चेतन सेठ हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। चेतन, क्या अब तक अपडेट इस पूरे मामले को लेकर आया है, क्योंकि बड़ा ही हाई प्रोफाइल अब ये मामला बनता जा रहा है और जिस तरह से खुलासे हुए हैं और अब 5 दिन की रिमांड भी मिल गई है पुलिस को। आरोपियों को लेकर पुलिस पहुंची है और 5 दिन की यानी कि 27 तारीख तक की पुलिस को रिमांड मिल गई है। लगातार कहा जाए, भोपाल में लव जिहाद के बाद ड्रग जिहाद फैलाने का काम में तमाम आरोपी कर रहे थे। परसों देर रात भोपाल की क्राइम ब्रांच पुलिस ने दोनों ही आरोपी यासीन, जो साबर मछली का भतीजा माना जाता है, इसके अलावा जो साबर मछली है उसका छोटा भाई, जिसके दुबई से भी लिंक जुड़े हुए हैं, इस बात का पुलिस ने अपने प्रेस नोट में भी खुलासा किया है। आरोपी के मोबाइल से तमाम वीडियो भी मिले। 20 से ज्यादा लड़कियों के असली वीडियो मिले हैं जिनके साथ लड़कियों के साथ संबंध बनाता था। इसके अलावा कई वीडियो इसके कई ऐसे भी मिले हैं जिन पर तमाम लोगों को यानी कि आम लोगों को बंदूक की नोक पर धमकी देता था और उनको डराता था, धमकाता था। जो व्यक्ति इनके खिलाफ इस तरह के ड्रग मामले को लेकर जब आवाज उठाते थे, उनको डराने का और धमकाने का काम करते थे। आप देखेंगे तस्वीर इस वक्त मेरी मौजूदगी क्राइम ब्रांच में। यहाँ पर दोनों आरोपियों को पुलिस लेकर कुछ ही देर पहले पहुंची है। पुलिस ने कोर्ट में पेश किया था इन आरोपियों को और पेश करने के बाद अब 5 दिन की जो रिमांड क्राइम ब्रांच की ओर से मांगी गई थी, वो इन आरोपियों की मिल गई।
आपने हाल ही में देखा होगा कि लव जिहाद के जो भोपाल से तमाम मामले आए थे, जो अलग अलग भोपाल के क्लबों में और होटलों में ड्रग की सप्लाई करते थे। भोपाल में तमाम लड़कियों को अपने नशे के जाल में फंसाया था और उनके साथ साथ इस पूरे युवाओं को नशे की जड़ में पकड़ लिया था। यही कारण है कि क्राइम ब्रांच लगातार नशा मुक्ति अभियान को लेकर अभियान चला रही है और मध्य प्रदेश में पुलिस के द्वारा पूरे प्रदेश में अभियान चल रहा है। यही कारण है कि इसी की तर्ज पर ये आज कार्रवाई राजधानी भोपाल में देखने को मिली, जहां पर बड़ी कार्रवाई 2 दिन से कर रही थी। पुलिस की ओर से दावा भी किया गया कि लगभग दोनों ही आरोपियों को जब हिरासत में लिया, फिल्मी स्टाइल के अंदाज में तो इन आरोपियों को गिरफ्तार किया था। आरोपी को गिरफ्तार करने के साथ साथ इन आरोपियों से 3 ग्राम एमडी यानी कि ड्रग्स मिले हैं। इसके साथ ही एक बंदूक में मिली है, वो भी पुलिस के द्वारा मिली है। और पुलिस ने तमाम आरोपियों से जब कल से आज तक जब पूछताछ की, तो पूछताछ में तमाम चीजें पुलिस के द्वारा मिली, जिसमें बताया गया कि 20 से ज्यादा लड़कियों के वीडियो और तमाम लोगों को डराने धमकाने के भी वीडियो सामने आए हैं। पुलिस इन आरोपियों से बिल्कुल चेतन, देखिए अब तो ये मामला काफी ज्यादा हाई प्रोफाइल हो गया है और जैसा कि आप जानकारी भी दे रहे हैं कि कई हाई प्रोफाइल जगहों पर ड्रग्स की सप्लाई भी होती थी, तो क्या ये पूरी गिरफ्तारी और ये पूरा मामला किसी बड़े नेटवर्क की ओर खुलासा कर रहा है, किसी बड़े नेटवर्क की ओर इशारा कर रहा है? बिल्कुल, आपने हाल ही में देखा होगा कि जो 2 आरोपियों को जिन पे इनामी आरोपी थे, उनके मध्य प्रदेश में बड़ा रैकेट फैला हुआ था भोपाल में, और इसके साथ ही उनके तमाम मंत्रियों से, बड़े राजनेताओं से भी संबंध थे। यही कारण था कि राजनीतिक दबाव भी था पुलिस के ऊपर। उसके बावजूद भी पुलिस ने उन आरोपियों से जब पूछताछ की गई, 2 आरोपियों से, तो उनमें तमाम जो रैकेट के जो मास्टरमाइंड निकले, उनका पुलिस ने घेराबंदी की। और घेराबंदी के बाद जब पुलिस की ओर से सर्च ऑपरेशन किया गया, तो उसमें इन दोनों आरोपियों की सूचना पुलिस को लोकेशन मिली, तो पुलिस ने इन गाड़ियों का पीछा किया और देर रात 11:30 बजे इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया, जहां पर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यानी कि जो मछली नाम से पूरे भोपाल में तमाम मछली का जिनका कारोबार है, वही इस पूरे खेल के, इस पूरे गेम के, यानी कि ड्रग्स जिहाद के मास्टरमाइंड निकले। उनके भतीजे को और उनके छोटे भाई को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनके भतीजे के मोबाइल से अनेक वीडियो मिले हैं और वीडियो के आधार पर पुलिस आगे की पूछताछ कर रही है। पुलिस की ओर से भी कहा गया कि जिन लड़कियों के और जिन लोगों को डराया धमकाया गया है, अगर वो लोग क्राइम ब्रांच में अब पुलिस ने शिकायत भी करते, तो उसके आधार पर भी आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन साफ तौर पर कहा जाए कि जिन लोगों के वीडियो, जिन लोगों को डराने धमकाने के, माफी मंगवाने के वीडियो आए, जिन लड़कियों के वीडियो आए, उनके द्वारा पहले भी कई बार इस तरह के जब मामला उठाया गया। यही कारण था कि आरोपी इतने हौसले बुलंद थे आरोपियों के कि उनको लगातार डराते थे, धमकाते थे, जिसके चलते कोई इनकी शिकायत नहीं कर पाता था। बहरहाल पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया, मामला दर्ज किया, कोर्ट में पेश किया और कोर्ट में पेश करने के बाद 5 दिन की जो पुलिस की ओर से रिमांड मांगी गई थी, वो रिमांड पुलिस को मिल गई। आने वाले समय में और भी खुलासे होने की संभावना है। राजधानी भोपाल के अलग अलग इलाकों में जो रेस्टोरेंट थे, क्लब थे, वहां पर इनकी ड्रग्स की सप्लाई होती थी। युवाओं का टारगेट करते थे, अलग अलग कॉलेज हैं, उनकी लड़कियों को टारगेट करते थे और उनको अलग अलग चीजों के माध्यम से ड्रग्स देते थे। जब वो ड्रग्स से आदी हो जाते थे, तो उनसे ड्रग्स जिहाद यानी कि ड्रग्स का धंधा पूरे शहर में करवाते थे। यही कारण है कि मध्य प्रदेश भर में पूरे में ड्रग्स का धंधा बड़ा तेजी से चल रहा है। बड़े राजनेताओं के साथ इनके संबंध की बातें भी सामने आई हैं और जो तस्वीरें इन आरोपियों के सामने आई है, वो मध्य प्रदेश सरकार में 2 मंत्री हैं और 2 मंत्रियों के साथ इनकी तस्वीरें भी वायरल हुई है। यही कारण था कि पुलिस सख्ती के साथ अभियान चला रही है और सख्ती के साथ इन दोनों आरोपियों को पकड़कर हिरासत में लिया है। बिल्कुल चेतन, और देखिए कई जो जानकारी, प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक तो ये चीजें भी खुलकर सामने आ रही है कि वो ड्रग्स किसी और बड़ी पार्टी में सप्लाई होने की भी फिराक में थे, कोई बड़ी पार्टी होने वाली थी जिनमें इन ड्रग्स की सप्लाई होने वाली थी। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि लड़कियों के कई अश्लील वीडियो भी मिले हैं, तो क्या ये पूरा मामला लव जिहाद से भी जुड़ा हुआ देखा जा सकता है? हाँ बिल्कुल, लव जिहाद से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, क्योंकि जिस तरीके से जब लव जिहाद को लेकर पुलिस ने शुरुआत की थी, जो अनेक आरोपियों को पकड़े थे, जो मुख्य आरोपी पकड़े थे, इंदौर में भी कार्रवाई हुई थी, भोपाल में भी कार्रवाई हुई थी, जिसमें तमाम लड़कियों के वीडियो मिले थे। डांस क्लास के माध्यम से लड़कियों को, हिंदू लड़कियों को टारगेट करते थे। जब लड़कियां इनके जाल में फंस जाती थी, तो नशे का आदी बनाकर या उन्हें अलग अलग चीजों को लेकर उन्हें अपने प्रेम जाल में फंसा लेते थे। और यही कारण है कि पुलिस इस पूरे मामले को शुरुआती दौर से कार्रवाई कर रही है। पिछले 5-6 महीने से पूरी पुलिस कार्रवाई कर रही है और 5-6 महीने की कार्रवाई के दौरान तमाम चीजें पुलिस को मिली। पहले लव जिहाद के बाद ड्रग जिहाद की बात सामने आई। जो आरोपी को, जिन पर 5,000 रुपए का इनाम घोषित था, उन आरोपियों को जब पुलिस ने पकड़ा था, तो उससे भी और तमाम चीजें खुलवाती। इंडिया न्यूज भी कल इस बात को शुरुआती दौर से दिखा रहा है कि जो मछली के कारोबारी हैं, सारिक मछली, जिन्हें राजधानी भोपाल में जाना था, उनके छोटे भाई हैं साबर मछली, उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया और उनके भतीजे यासीन मछली के नाम से जाने जाते हैं, उन्हें भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
तमाम राजनेताओं से इनके बड़े संबंध थे। यही कारण था कि राजनेताओं के संबंध के चलते इनका जो ड्रग्स का कारोबार है यानी कि ड्रग्स जिहाद वो पूरे राजधानी भोपाल में बड़ी तेजी के साथ फैल रहा था। पुलिस को सूचना मिली, मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की। जिन 2 आरोपियों को पहले पुलिस ने गिरफ्तार किया था उनसे जब पूछताछ तो तमाम चीजों का खुलासा हुआ और यही कारण है कि उन चीजों के खुलासे के बाद पुलिस ने इन आरोपियों पर कार्रवाई करते हुए कोर्ट से रिमांड लिया और 5 दिन का इन्हें जी रिमांड मिला। बिल्कुल चेतन, और देखिए यासीन का ताल्लुक भोपाल के कई हाई प्रोफाइल क्लब 90 से भी जुड़ा हुआ है, ये भी चीजें सामने आ रही हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए क्लब 90 हो या भोपाल के अलग अलग रेस्टोरेंट और क्लब हो जहाँ पर इस तरह का नशा परोसा जाता है, उन क्लब से इन आरोपियों का संपर्क था। यही कारण था कि उन क्लब्स में सप्लाई करते थे और कॉलेज के आसपास जो तमाम होटल संचालित हो रही हैं वहां पर ये आरोपी संपर्क करते थे और उस संपर्क के साथ साथ तमाम इनका नेटवर्क बड़ा फैला हुआ था। लड़कियों को अपने जाल में फंसाते थे, उन्हें नशे का आदी बनाते थे और उनके माध्यम से युवाओं में नशा परोसने का काम करते थे। ठीक है, बिल्कुल चेतन आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी इस पूरे खबर पे आपसे अपडेट लेते रहेंगे। मध्य प्रदेश शासन की मंशानुसार नशे के विरुद्ध एक अभियान चलाया जा रहा है। नशे से दूरी है जरूरी। पुलिस महानिदेशक मध्य प्रदेश के मार्गदर्शन में पूरे मध्य प्रदेश में कार्रवाई हो रही है। क्राइम ब्रांच लगातार मादक पदार्थ जैसे एमडी या चरस या आपका गांजे के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। भोपाल में कायम हुआ था पिछले दिनों। इसकी लिंक हमको करीब 5 महीने पहले एक अमला पकड़ा गया था, उससे फरार आरोपी था, उससे मिली है। फिर 2 लोग गिरफ्तार किए गए इसमें। उनकी निशानदेही पर कल 2 आरोपी को और गिरफ्तार किया गया है। बुधवार के रहने वाले हैं। इनसे एमडी पिस्टल और गाड़ियां जिसमें कि पदार्थ रखा हुआ था बरामद की गई। पूछताछ में यासीन नाम के आरोपी के जो पड़ताल में कुछ आपत्तिजनक वीडियोस मिले हैं जिसमें कि कुछ ड्रग्स हैं, कुछ आर्म्स हैं और कुछ मारपीट के भी हैं, कुछ महिलाओं के साथ आपत्तिजनक स्थिति में है। इन सब की पूछताछ के लिए हम लोगों ने रिमांड की माननीय न्यायालय से मांग की है और रिमांड पर इनको उन तस्दीक और पूछताछ की जाएगी। हम ये भी अपेक्षा करते हैं कि अगर कोई पीड़ित व्यक्ति जो मारपीट का पीड़ित है, जिसके साथ ये घटनाएं हुई हों, या जो महिलाएं गोपनीय रूप से बताना चाहती कि उनके साथ किसी तरह का इन्होंने कुछ गलत किया है, तो वो पुलिस को सीधे संबंधित थाने को, क्राइम ब्रांच को या दूरभाष के माध्यम से रिपोर्ट कर सकते हैं। उन सभी मामलों पे हम लोग कानूनी मदद और कार्रवाई करने का प्रयास करेंगे। और हमारे साथ प्रियंक कानूनगो जुड़ गए हैं जो कि एनएचआरसी के सदस्य हैं। बहुत स्वागत है प्रियंक जी आपका। और देखिए, सबसे पहला सवाल भी मैं इसी से जुड़ा हुआ आपसे लूंगी क्योंकि राष्ट्रीय मानव अधिकार पहले ही भोपाल पुलिस की इस तरह की कई कार्रवाइयों पर सवाल उठा चुका है। क्लब 90 से इस पूरे मामले का जुड़ना और एक हाई प्रोफाइल केस इस तरह से सामने आना, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अपनी प्राइमरी फाइंडिंग्स में ये पाया कि इस पूरे मामले में हमारे पास बार बार एक शारिक मछली का नाम कई सारे गवाहों ने, शिकायतकर्ताओं ने दिया, लेकिन उसके बावजूद पुलिस की जांच में उसके और इन अपराधियों के बारे में जांच न किया जाना इस पूरी की पूरी पुलिस कार्रवाई को संदेह के गहरे में डालता है। हमने मध्य प्रदेश सरकार से ये अपेक्षा की थी कि हमको एक रिवाइज्ड रिपोर्ट दें। हमने ये आदेश किया हुआ है आयोग की इन्वेस्टिगेशन टीम कि वो पुनः जाकर वहां पर जांच करे। मुझे ये उम्मीद है कि जिस प्रकार ये यास्मीन धराए गए हैं, मुझे अब ये उम्मीद जागी है कि इसमें सारे अपराधी पकड़ाएंगे। मैं यहाँ पे एक बात पे और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जिसमें आयोग ने संज्ञान भी लिया था। एक युवक को बियर पिला करके जो है जबरदस्ती पीटा गया था बुरी तरीके से और वो वीडियो भी वायरल किया गया था। जब उसमें भी मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया तो वहां भी रिपोर्ट संतुष्टिजनक नहीं है। ये जो एक महाविद्यालय से जुड़ा हुआ मामला है जहां लड़कियों को ड्रग्स दे करके सांप्रदायिक लैंगिक हिंसा का शिकार बनाया गया, उनको धर्मांतरण के लिए मजबूर किया गया, उनका दैहिक शोषण किया गया, उसमें भी हमने पूरे के पूरे गिरोह को अभी तक नहीं पकड़ा। तो ये जो चीजें हैं ये अपने आप में इस ओर इशारा करती हैं
कि वीडियो डाल करके, वीडियो बना करके अपराध को प्रोपोगेट करके भय कायम करने का जो इन लोगों का मॉडस ऑपरेंडाई है, ये बेहद खतरनाक है। और पुलिस को अब सतर्कता से और गंभीरता से इन लोगों को जड़ तक जाना चाहिए, गिरोह के सरगनाओं को पकड़ना चाहिए। जी बिल्कुल, कानूनगो साहब, मैं आपको बधाई देता हूं कि जो आपने कार्रवाई को लेकर मुद्दा उठाया था और उस मुद्दे पर भोपाल की क्राइम ब्रांच पुलिस ने कार्रवाई की है। आपने कल भी एक तस्वीर साझा की थी जो तमाम आरोपी बंदूक लहराते हुए नजर आ रहे थे और उन आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। यही कारण था कि पुलिस ने उन आरोपियों से जब पूछताछ की, उस पूछताछ में खुलासा भी हुआ और 2 आरोपियों को देर रात पुलिस ने जब हिरासत में लिया। चर्चा अनेक चल रही थी कल से, लेकिन अब पुलिस ने 5 दिन की जो कोर्ट से रिमांड मांगी थी, रिमांड भी इन आरोपी की मिल गई। लेकिन यासीन मछली, जो तारिक मछली का भतीजा है, उसके मोबाइल से पुलिस को 20 से ज्यादा वीडियो लड़कियों के साथ मिले हैं जो अश्लील वीडियो हैं। इसके साथ ही 12 से 15 वीडियो ऐसे मिले हैं जो बंदूक की नोक पर लोगों को डरा रहे थे, धमका रहे थे और उनसे माफी मंगवा रहे थे कि अगर किसी ने भी ड्रग्स के खिलाफ, ड्रग्स जिहाद के खिलाफ आवाज उठाई तो उनको ये लोग मारते थे, उनको पीटते थे। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आयोग की रिपोर्ट का जब आप अध्ययन करेंगे, जो आयोग ने अपनी प्राइमर में एक रिपोर्ट दी है, प्रिलिमिनरी असेसमेंट जो आयोग का है, वो ये दोनों बातें कह रहा है कि अभी और ज्यादा विक्टिम्स के आने की संभावना है। भोपाल पुलिस विश्वास का रिश्ता विक्टिम्स के साथ कायम करने में विफल हुई है। भोपाल पुलिस को विक्टिम्स को विश्वास दिलाना पड़ेगा कि उनके साथ अन्याय नहीं होगा, तब विक्टिम सामने आएंगे। आप मुझे बधाई मत दीजिए चेतन भाई, ये मीडिया की जीत है। ये जीत उन बेटियों की है जिनका शोषण अब रुकेगा। ये जीत उन बच्चियों की है जिनका इतने दिनों से दैहिक शोषण ये नर पिशाच कर रहे थे। इस प्रकार का सांप्रदायिक लैंगिक हिंसा का अपराध करके शहर में भी, भोपाल शहर में भी सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ावा देने का काम ये लोग करते हैं। मेरी आप लोगों के माध्यम से पूरे प्रदेश में और भोपाल में खासतौर पे स्टूडेंट से ही अपील है कि किसी भी ड्रग पेडलर को अगर वो जानते हैं, किसी भी यौन हिंसा करने वाले ऐसे अपराधी को जानते हैं, तो आवश्यक रूप से पुलिस को जानकारी दें, मुझे जानकारी दें। मैं अभी भी भोपाल में ही हूं और इस मामले पर मेरी पूरी नजर बनी हुई है। मैं ये इंश्योर करना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश पुलिस के साथ काम करके हम ये तय करेंगे कि एक भी अपराधी बचे ना, और वो पुलिस वाले, वो अफसर जो इनको बचाने का काम कर रहे हैं, उनको भी इस पूरी जांच में शामिल किया जाएगा। एक इंसास राइफल लेके एक अपराधी अगर खड़ा हुआ है तो ये पुलिस की कार्यप्रणाली को संदेह में डालता है। इंसास राइफल केवल फोर्स के लिए होती है, इसलिए आवश्यक हो जाता है कि जिस पुलिसकर्मी की वो राइफल है उसके अगेंस्ट भी कार्रवाई की जाए। ये समय की आवश्यकता है। अब बिल्कुल पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल खड़े होते हैं, जाहिर सी बात है। और आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं, ऐसे में मध्य प्रदेश में भोपाल और इंदौर की बात करें, ड्रग्स जिहाद या लव जिहाद लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार है पिछले 30 साल से। उत्तर प्रदेश में घटनाएं हुई है, तो विदेशों से रैकेट चल रहा है। कोई दुबई से बैठकर रैकेट चला रहा है तो कोई कनाडा में बैठ के रैकेट चला रहा है। आखिर क्या कारण हो सकता है इसके पीछे? क्या आपको लगता है कि मध्य प्रदेश की पुलिस कार्रवाई नहीं कर पा रही इन आरोपियों के खिलाफ, जब भी इस तरह की घटनाएं, ड्रग जिहाद, लव जिहाद की घटनाएं बढ़ रही हैं? देखिए, मैं आपको यहाँ एक बात साफ कर दूं, पॉक्सो के क्रियान्वयन के मामले में मध्य प्रदेश टॉप क्लास है। और नकारात्मक बोलना, नकारात्मक देखना और नकारात्मक बताना एक प्रोपेगेंडा होता है। पॉक्सो के मामले में जहां अबोध बच्चियां रिपोर्ट करें, उसकी तत्काल एफआईआर हो, इसमें मध्य प्रदेश में 0 टॉलरेंस है। मैं आयोग के आधिकारिक सदस्य होने के नाते ये बात पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि जहां एफआईआर का नंबर बढ़ रहा है, इसका मतलब प्रशासनिक व्यवस्था दुरुस्त काम कर रही है। मैं इसको नेगेटिव सेंस में नहीं देखता, मैं इसको पॉजिटिव सेंस में देखता हूं कि अगर लड़कियां आके शिकायत कर रही हैं तो एफआईआर हो रही है। और मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से धर्मांतरण विरोधी अधिनियम को लागू किया गया है और सख्ती से उसका कार्यान्वयन किया जा रहा है, इसलिए ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। हम केरल से इसकी बराबरी नहीं कर सकते। केरल में सांप्रदायिक लैंगिक हिंसा तब पता चलती है जब एक फिल्म बन जाए, लेकिन मध्य प्रदेश में सांप्रदायिक लैंगिक हिंसा सतर्कता से, जागरूकता से, मुस्तैदी से पता चल रही है। हाँ, जांच में कुछ पुलिस अधिकारी गड़बड़ कर रहे हैं, उनको ठीक करने की आवश्यकता है। मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो बेहद संवेदनशील है और इस तरीके की कार्रवाई, देखिए अब नशे के खिलाफ मुख्यमंत्री के आह्वान पे अभियान चल रहा है ना, जिसमें ये सब पकड़ा रहे हैं, तो मैं सरकार की निश्चित रूप से प्रशंसा करूंगा कि उन्होंने न केवल लैंगिक हिंसा के विरोध में कानूनों को क्रियान्वयन करने में सख्ती दिखाई है, बल्कि उन्होंने नशे के विरुद्ध भी लड़ाई में सख्ती दिखाई है, जिस कारण सामने आ रहा है।
प्रियांक क्या जी, आपको नहीं लगता कि इस तरह के जो लव जिहाद के आरोपी हैं, ड्रग जिहाद के आरोपी हैं, इंदौर के और भोपाल की, इसके पहले जो इंदौर में आरोपी को पकड़ा था उसके मोबाइल से 100 से ज्यादा लड़कियों के वीडियो मिले थे और टारगेट केवल हिंदू लड़कियों को किया जा रहा है, हिंदू बेटियों को टारगेट किया जा रहा है। नशे के जाल में कैसे फंसाना है, जिहाद के मामले में कैसे फंसाना है, लगातार फंसाया जा रहा है। देखिए, मैं इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करता। जैसे ही इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो एक अपराधियों के प्रति सिंपैथी रखने वाले लोग इस्लामोफोबिया का इल्जाम लगाना शुरू करते हैं। इसलिए लीगल टर्म्स में इस प्रकार के अपराध के घटनाक्रम को हम सांप्रदायिक लैंगिक हिंसा बोलते हैं, जो केवल हिंदू लड़कियों के विरुद्ध किया जा रहा है। और इनका टारगेट ना केवल लड़कियों का यौन शोषण करना है, उनसे ड्रग पेडलिंग करवाना, उनका आर्थिक शोषण करना और उनकी ट्रैफिकिंग करना, ये सब इस प्रकार की जो ग्रूमिंग की पूरी इनकी मॉडस ऑपरेंडाई है, ये यूनाइटेड किंगडम की, लंदन की ग्रूमिंग गैंग की तरह ही है। मैं यहाँ तक कहूंगा कि जहां मनुष्यों का विकास हुआ, कुछ मनुष्य बंदर से मनुष्य बनने में पीछे छूट गए, कुछ होमोसेपियंस बन नहीं पाए, कुछ जानवर हैं, पिशाच हैं, जो हिंदू लड़कियों का इस प्रकार से दैहिक शोषण करके दुरुपयोग करना चाहिए। चलिए, बिल्कुल प्रियांक जी, आपका बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए और इस पूरे विषय पर हमसे चर्चा करने के लिए। और चेतन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।